हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान 24। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल पार्क्स पार्ट 2। ओके फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस आते रहे और आपको उनका बेनिफिट मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हो। ओके, फर्स्ट है गुजरात। गुजरात में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क एंड वंसदा नेशनल पार्क। ओके, तो यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मरीन नेशनल पार्क और गिर नेशनल फॉरेस्ट पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिर तो हम सबको पता है गुजरात में आता है। ओके, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधी नगर। ओके, आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में यहाँ पर बंदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी को ही क्या बोलते हैं, नागरहोले नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क एंड बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ओके, बनेरघट्टा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये तितलियों का मतलब बटरफ्लाई का नेशनल पार्क है। ओके, कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ओके, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है भारत में? नेशनल पार्क्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इज इन आर इन मध्य प्रदेश। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखोगे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, तो आपको नेम में कॉमन सिमिलैरिटी मिलने आ रही है। देखो, पन्ना, कान्हा, माधव, पेंच, सतपुरा, फॉसिल। जो लेटर्स है सब 5 to 6 लेटर्स है, वर्ड्स है। ओके, 5 to 6 लेटर्स का क्या बना हुआ है? वर्ड्स बना हुआ है। तो जैसे भी आपको पन्ना, कन्ना, माधव, पेंच, सातपुरा, फॉसिल नेशनल पार्क ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ओके, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स आप पेंच देखोगे तो पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो बॉर्डर है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आता है, तो इसको कंसिडर क्या किया जाता है? मध्य प्रदेश में है करके। ओके, उसके बाद बांधवगढ़ और वन विहार, ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखना है। और फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में ही क्या है? सबसे ज़्यादा टाइगरों का क्या है? नंबर है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से स्टेट में? ऐसा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? याद रखना है। ओके, उसके बाद आता है मेघालय। मेघालय का क्या है यहाँ पर नेशनल पार्क? बालफाक्रम नेशनल पार्क। उसका इसका एक मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाया, आप यहाँ पर देखो। ट्रिक क्या है? बाल और मेघ। आपको याद रखना है, ये राइमिंग वर्ड है बाल मेघ। बाल मेघ, इसको 2 से 3 बार आपको बोलना है, अपने आप याद हो जाएगा। तो बाल से हो जाएगा बालफाक्रम नेशनल पार्क और मेघ से हो जाएगा मेघालय। ओके, आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर याद रखना है। ओके, उसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम के अगर आप नेशनल पार्क देखोगे तो क्या है? मार्लेन नेशनल पार्क एंड फोंगपोई नेशनल पार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नाम से पता चलेगा, नाम भी थोड़े अजीब है। देखो, मार्लेन एंड फोंगपोई, तो कहाँ से हो जाएगा? ऐसे अजीब नाम कौन से स्टेट से आते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट। तो आपको क्या हो जाएगा? वहीं से पता चलेगा। तो मिजोरम के कौन से नेशनल पार्क है? तो मार्लेन नेशनल पार्क एंड फोंगपोई नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद आ जाता है राजस्थान। राजस्थान हम सबको पता है, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ओके, केवला देवी नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का डेजर्ट नेशनल पार्क एंड मुकुंदरा नेशनल पार्क, दे ऑल आर इन राजस्थान। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवला देवी, रणथंबोर, जो भी मैंने बताया। सरिस्का और रणथंबोर टाइगर्स के लिए है। अभी देखो, डेजर्ट तो बहुत सिंपल है, हम सबको पता है। सिर्फ राजस्थान में ही क्या है? इंडिया में डेजर्ट आ जाता है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क तो कहाँ होगा? नेशनल पार्क में होगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पर? ये पॉइंट भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की देखो, त्रिपुरा की कैपिटल कैपिटल क्या है? अगरतला। याद रखना है आपको। यहाँ के दो नेशनल पार्क है, क्लाउडेड नेशनल पार्क एंड राजबारी नेशनल पार्क। राजबारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछ लिया जा सकता है। ओके, आरआरबी एनटीपीसी के अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो वहाँ पर नेशनल पार्क पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आपको सब याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद आ जाता है गंगोत्री। गंगोत्री नेशनल पार्क। फ्रेंड्स हम सबको पता है गंगोत्री क्या है? गंगा नदी का उगम स्थान है। ओके, जो कि उत्तराखंड से आता है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क पूछा तो आपको कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड की जैसे आप सबको पता है दो कैपिटल है, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। देहरादून जो है वो क्या है?
विंटर कैपिटल है। ओके, और गैरसैंण क्या है, समर कैपिटल है। इसी साल गैरसैंण को इसकी समर कैपिटल बना दी गई है। ओके, उसके बाद एक नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रेंड्स ऐसा एग्जाम में पूछा जाए कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो क्या है, नंदा देवी एक माउंटेन पीक भी है। ओके, भारत की ऐसी एकमात्र सबसे हाईएस्ट पीक जो पूर्णतः भारत में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंदा देवी, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन तो पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और कांचनजंगा जो भारत का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कहाँ पर आता है, सिक्किम में आता है, लेकिन उसका 20% पार्ट, 20 to 30% पार्ट जो वही भारत में आता है, बाकी का नेपाल में आता है। तो अगर आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का ऐसा नेशनल पार्क जो पूरी तरह से भारत में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, ये सबसे बड़ा है। ओके, आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, हम सबको पता है। याद रखना है यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार, मधुमलाई नेशनल पार्क एंड गिंडी नेशनल पार्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिंडी वाला। ओके, आपको याद रखना है। और मधुमलाई तो हम सबको पता है तमिलनाडु में आता है। गल्फ ऑफ मन्नार भी सबको पता है तमिलनाडु में आता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये पॉइंट भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है केरला। केरला का क्या हो जाएगा, साइलेंट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार नेशनल पार्क एंड अनामुडी नेशनल पार्क। ओके, इसमें फ्रेंड्स तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरियार हम सबको पता है, दे आर फेमस फॉर एलिफेंट्स। और केरला में ही क्या है, सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स का नंबर है। ओके, एलिफेंट जो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, केरला में ही है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनामुडी नेशनल पार्क थे, तो अनामुडी हम सबको पता है वेस्टर्न घाट्स की क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है। और यही साउथ इंडिया की क्या है, सबसे बड़ी पीक है। ओके, हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स एज वेल एज साउथ इंडिया। ओके, तो ये भी पॉइंट क्या करना है आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता, हम सबको पता है, याद रखना है आपको। सुंदरबन, यस, हम सबको पता है सुंदरबन क्या है, एक डेल्टा भी है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन है। ओके, कौन सी दो नदी जिसको फॉर्म करती है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ओके, ये दो नदी क्या करती है, सुंदरबन का डेल्टा फॉर्म करती है। ओके, वर्ल्ड का क्या है, ये लार्जेस्ट डेल्टा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको भी पूछ लेने जाने के चांसेस है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो आपका कहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, सुंदरबन। और कौन से दो नदी फॉर्म करती है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ओके, बक्सा नेशनल पार्क, ये भी वेस्ट बंगाल में आता है। जलदापारा एंड न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर आते हैं, वेस्ट बंगाल में ही आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के इस वीडियो में हम इतना ही है। तो हम लोगों ने नेशनल पार्क्स भी क्या किए, कंप्लीट कर दिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे वीडियोज़ आते रहे और आपको उनका बेनिफिट मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।